बोर्ड गेम के दीवानों और मूवी के लवर्स, कभी सोचा है कि बोर्ड गेम्स का सीन कितना क्रेजी होता है? स्ट्रैटेजी वाले, सिर्फ लक वाले और अकेले खेलने वाले, या फिर फुल ऑन दोस्तों के साथ पार्टी वाले, सब कुछ मिलता है। कुछ तो इतने पुराने हैं जैसे किसी म्यूजियम से आए हों, और कुछ तो लिटरली कल ही मार्केट में आए हैं। लेकिन अगर किसी असली बोर्ड गेम लवर से पूछो ना कि सबसे एपिक एडवेंचर्स गेम कौन सा है, तो एक ही नाम बार बार सुनने को मिलता है, द लाइफ ऑफ इवन ड्रैगो। अब ये कोई रैंडम गेम नहीं है जो किसी ने रात को सपने में बनाया हो। नहीं भाई, इस गेम की कहानी उतनी ही क्रेजी है जितनी गेम खुद क्रेजी है। और सब कुछ स्टार्ट होता है एक 10 साल के शर्मीले बच्चे, एक मेला और एक ऑकवर्ड सी फेरिस व्हील राइड से। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम की बात नहीं, ये उस पल की कहानी है जिसने एक सिंपल से लड़के को लीजेंड बना दिया। तो सीन कुछ यूं है, आइवन ड्रागो का 10th बर्थडे था। उसके पेरेंट्स उसको मेले में ले जाते हैं, ये सोच के फेरिस व्हील बेस्ट गिफ्ट होगा। इवन के डैड, जो पहले हॉट एयर बलून पायलट थे, कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ऊपर से पूरा शहर दिखाई देगा। लेकिन आइवान, उसका तो मन ही नहीं लग रहा। चुपचाप, थोड़ा सा डरा हुआ टाइप का लड़का जो हाइट से ज्यादा खुश नहीं लगता। डैड ने कैरोसल का आइडिया भी दिया, लेकिन मॉम ने तुरंत मना कर दिया। अब ये इतना छोटा नहीं रहा। अब वो लोग रेडी हो रहे होते हैं एमा का रेसलिंग मैच देखने जाने के लिए कि इवान की नज़र एक पुरानी सी गेम स्टॉल पर पड़ती है। ऊपर प्राइजेस लटक रहे होते हैं। अगर सारे एप्पल्स हिट कर लो तो एक क्लासिक बैकगैमन सेट मिलता है, थोड़ा कम करो तो डोमिनोज या चेकर्स। इवान ने इतनी रिक्वेस्ट की कि पेरेंट्स ने बर्थडे स्पेशल समझ के रूल्स तोड़ दिए। इवान खेलता है और पूरी तरह से हार जाता है, लेकिन स्टॉल वाला बंदा उस दिन कुछ ज्यादा जनरस मूड में था। उसने आइवन को एक पुरानी सी कॉमिक बुक दे दी कंसोलेशन प्राइज के तौर पर, और उस कॉमिक में एक पेज था जिसमें लिखा था इन्वेंट अ गेम एंड सेंड इट टुडे। बस उसी पल इवन के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। एकदम से उसके अंदर से एक जुनून निकलता है। घर जाकर तुरंत अपनी लाइफ का पहला गेम डिजाइन करता है। व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? गेम काफी सिंपल था। डाइस रोल करो, किसी स्क्वायर पर लैंड करो और 1 मिनट में अपना ड्रीम जॉब ड्रॉ करो। जिसने सबसे ज्यादा स्क्वायर फिल किए वो विनर। इवान फुल डेडिकेशन के साथ लग जाता है, लेकिन अकेला नहीं। उसकी माँ भी मिशन में पार्टनर बन जाती है। वो ड्राइंग करती है, रूल्स ट्वीक करती है और सीक्रेटली इवान के डैड से सब छुपा के चलती है, क्योंकि याद रहे मिस्टर ड्रागो के घर में तो नो गेम्स अलाउड का स्ट्रिक्ट रूल था। कुछ ही दिनों बाद आइवन को एक लेटर मिलता है मोरोडियन से, जो कि प्रोफाउंड गेम्स कंपनी का मास्टर सुपीरियर था। इवान का गेम टॉप 10,000 में आ गया होता है। आगे बढ़ने के लिए उसको एक नया गेम बनाना होता है। तो अब इंस्पिरेशन मिलती है डैड के रेसलिंग प्यार से, और एक छोटी सी बात जो एवन ने सुनी थी कि कोई कॉन्टेस्ट कभी खत्म भी हो सकता है, तो एवन बनाता है एंडलेस रेसलिंग, एक ऐसी गेम जिसमें होती हैं वाइल्ड मूव्स जैसे चोक बॉम्ब और गिलोटीन पेनल्टी। अब डैड थोड़ा कंसर्न हो जाते हैं कि एवन ज्यादा इंडोर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वो उसको आउटडोर स्पोर्ट्स में पुश करते हैं, रग्बी और साइकिलिंग जैसी चीजों में। रग्बी तो स्ट्रेट अप फेल होता है, और साइकिलिंग, उसमें आइवन लिटरली गिर जाता है, लेकिन वही फेल एक नए आइडिया को जन्म देता है, टूर डी स्टार्स। ये गेम इवन को टॉप 100 में ले जाता है। उसके बाद तो इवन रुकता ही नहीं। अगले कुछ महीनों में वो 5 नए स्पोर्ट्स थीम्ड गेम्स बनाता है, हर एक पहले से बेटर, और फाइनली टॉप 10 फाइनलिस्ट में अपना नाम लिखवा लेता है। फाइनल राउंड के लिए ना, इवान का इमेजिनेशन लिटरली आसमान छू लेता है। वो डिजाइन करता है एक नया गेम अराउंड द वर्ल्ड इन 79 डेज, जिसका आइडिया उसको अपने डैड के हॉट एयर बलूनिंग वापस शुरू करने से मिलता है। और फिर एक शॉकिंग न्यूज आती है कि इवान जीत गया है पूरा कॉम्पिटिशन। उसका प्राइज कंपनी का इंसिग्निया, एक टैटू जिसे डिस्क्राइब किया गया था जिंदगी भर का फख्र, और साथ में एक अजीब सी नोट, द ग्रेट गेम इज जस्ट बिगिनिंग। शुरू में इवान को लगता है ये कोई स्टिकर विकर है, लेकिन जब ये उतरता ही नहीं तब समझ आता है भाई ये तो रियल है, परमानेंट। सिर्फ यही सबूत है कि वो 10,000 बच्चों में से विनर बना। लेकिन उसके डैड टोटल मेल्टडाउन भाई कि इसे तुरंत मिटा दो, वो चिल्लाता है। लेकिन आइवन पहली बार फुल कॉन्फिडेंस से खुद के लिए बोलता है आई एम अ गेम मेकर। उस रात मिस्टर ड्रागो को एक अजीब सी फीलिंग होती है, और वो एक कॉल करता है, एक कॉल जो उसने 10 साल से नहीं की थी। मगर किसको? मिस्टर ड्रागो के अपने डैड को, यानी निकोलस ड्रागो, इवन के दादा को। और ये सुन के तो भाई होश उड़ जाते हैं कि इवान का दादा एक लेजेंडरी गेम डिजाइनर था झील में, जहां दुनिया के सबसे माइंड ब्लोइंग गेम्स बनते हैं। निकोलस ने बनाए थे क्लासिक्स जैसे द एंड ऑफ द वर्ल्ड रेस, क्रिस्टल कैथीड्रल और वो मिथिकल जायंट जिगसॉ पजल्स। मिस्टर ड्रागो ने झील से रिश्ते तोड़ दिए थे, सिर्फ इसीलिए कि वो आइवन को इस दुनिया से प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। ड्रागो फैमिली डिसाइड करती है कि वो एक लास्ट बलून रेस करेंगे और फिर ज़ाइल वापस जाएंगे साथ में। आइवन सुपर एक्साइटेड अपनी माँ को लेटर लिखता है और एक नया गेम बनाता है, फ्लाइट टू ज़ाइल,
जो वो अपने दादा के लिए गिफ्ट करता है। लेकिन रेस एकदम से डार्क और अनएक्सपेक्टेड मोड ले लेती है। हवा ठीक थी, सब सेफ था, लेकिन इवन के पेरेंट्स का बलून बाकी सबसे अलग हो जाता है और गायब हो जाता है। आइवन का दिल टूट जाता है, सब कुछ अनरियल लगता है, कुछ समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या है। और फिर इवान की आंखें खुलती हैं एक बिल्कुल नए जगह पे, एक डूबता हुआ बोर्डिंग स्कूल जिसका नाम है पॉसम, और उसका हेडमास्टर एक ओवर कॉन्फिडेंट बंदा जिसका नाम भी है प्रिंसिपल पॉसम। बंदा प्राउडली बोलता है कि उनकी स्कूल ने एकेडमिक हाइट्स छू ली हैं और फिर कैजुअली कह देता है कि स्कूल इसलिए डूब रहा है क्योंकि नॉलेज का वेट ज्यादा हो गया। सीरियसली, इतनी पढ़ाई और जीरो फाउंडेशन? प्रिंसिपल पॉसम इवान को बताता है कि अब वो एक ऑर्फन है और यहाँ से तब तक नहीं जा सकता जब तक वो 18 का नहीं हो जाता या कोई उसको लेने ना आ जाए। इवन थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने लगता है इस अजीबो गरीब लाइफ में। तब उसकी मुलाकात होती है अनंसिएशन से, एक मिस्टीरियस लड़की जो लिटरली स्कूल की वॉल्स के अंदर रहती है और कभी कभी गायब हो सकती है। उसकी स्टोरी भी वैसे ही दर्द भरी है। उसके पेरेंट्स भी एक कार क्रैश में डिसअपेयर हो गए थे, कुछ वैसी ही सर्कमस्टांसेस में। अनंसिएशन एक और क्रेजी बात बताती है। स्कूल का बुली क्रेब्स आइवन के टैटू को देख के टोटली फ्लिप हो गया था। उसने खुद को टैटू देने की कोशिश की और हॉस्पिटल जा पहुंचा। और भी वियर्ड, मोरोडियन सीक्रेटली प्रिंसिपल पॉसम से मिलने आया था। उसके बाद ही क्रेब्स के पास नए गेम्स आ गए और सीक्रेट प्लेइंग टिप्स भी। उसने एक और सीन विटनेस किया। प्रिंसिपल ने एक हिडन कंपार्टमेंट खोला था, उसके अंदर मिले कुछ अजीब से जिक्सॉ पजल पीसेस जो शायद हर मिस्ट्री का राज हो सकते हैं। आइवन एक ब्रॉडकास्ट देखता है टेलीजील पे। उसका दादा निकोलस ड्रैगो अनाउंस करता है कि वो इवान को हर जगह ढूंढ रहा था जब से वो एक्सीडेंट हुआ था और अब वो इवान को जील वेलकम करता है। ये सुनकर इवान के अंदर की वो छुपी सी फ्लेम दोबारा जल उठती है। इवान एक फुल ऑन क्रेजी प्लान बनाता है। स्कूल से भागना है बाय मेकिंग इट सिंक इवन फास्टर। उसे पता चलता है कि हॉन्टेड लाइब्रेरी जो 2 फ्लोर्स नीचे है, वहां एक स्टूडेंट डूब के मर गया था जब एस्केप करने की कोशिश की थी। लेकिन इवान रेडी है, वो अनंसिएशन के साथ डाइव कर जाता है। इवान और अनंसिएशन मिलके स्कूल के अंदर छुपी पुरानी किताबें और एक हिडन ट्रेजर हंट गेम डिस्कवर कर लेते हैं। आइवन को लगता है शायद यही उसका एग्जिट प्लान हो सकता है। धीरे धीरे और स्टूडेंट्स भी इस गेम का हिस्सा बन जाते हैं और स्कूल का माहौल टोटल मैडनेस बन जाता है। प्रिंसिपल पॉसम परेशान हो जाता है और स्ट्रेट अप रूल्स लाता है, नो हॉलीडेज, नो ब्रेक्स। लेकिन आइवन और अनंसिएशन छुपके गेम कंटिन्यू करते रहते हैं और स्कूल और तेज डूबता जाता है। जब फाइनल पैनिक होती है, इवान सब स्टूडेंट्स को एवैक्यूएट करवा देता है। पॉसम और क्रेब्स बस गुस्से से टीथ ग्राइंड करते रह जाते हैं जब बिल्डिंग पूरी तरह से समुंदर में चली जाती है। अब वो जाइल पहुंचते हैं, एक घोस्ट टाउन जहां हर जगह जाइंट फेक बिलबोर्ड्स लगे होते हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो। द मैजिक ब्रेन बिल्डिंग बंद है, म्यूजियम में सिर्फ धूल और खामोशी है। लेकिन आइवन का एक ड्रीम पूरा होता है। वो फाइनली अपने दादा निकोलस ड्रैगो से मिलता है जो उसे देख के पूरा प्राउड फील करता है। निकोलस बताता है कि कॉमिक बुक वाला पजल उसने ही भेजा था और वो खुश है कि आइवन ने उसे सॉल्व किया। लेकिन जैसे ही आइवन मोरोडियन और कंपटीशन का जिक्र करता है, निकोलस का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। निकोलस मान लेता है कि जील के गोल्डन डेज खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसका विश्वास है कि वो दिन वापस आएंगे। वो आइवन को इंट्रोड्यूस करता है एक स्ट्रैटेजी गेम से, द पुमा एंड द डॉग्स, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग पीस कामयाबी से मल्टीपल वीक ओपोनेंट्स को हैंडल करता है। इस गेम से इवान को समझ आता है लक से ज्यादा स्किल मैटर करती है। और पहला लेसन, कभी उम्मीद मत खोना। लेकिन इवान सिर्फ लेसन्स नहीं चाहता, वो आंसर चाहता है, स्पेशली अपने पेरेंट्स के बारे में। इवन बिलीव करता है कि मैजिक ब्रेन ही असली सच बताएगा। लेकिन बिशप और नाइट बोलते हैं कि वो बिल्डिंग टेम्पररी क्लोज्ड है पास्ट कुछ सालों से। सस्पिशियस, राइट? तो तीनों सीक्रेटली उसे फिर से ऑन कर देते हैं। इवान सीधा क्वेश्चन पूछता है, मेरा टैटू, मोरोडियन और बलून एक्सीडेंट के बीच क्या कनेक्शन है? मशीन ग्लिच करता है। बिशप बोलता है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ट्राई कर। इवान पूछता है, क्या मेरे पेरेंट्स जिंदा हैं? जवाब अजीब सा वेग। निकोलस उसे लाइटली ले लेता है। ये सिर्फ एक मशीन है, वो बोलता है। जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट फैसले किसी स्क्रीन या लाइट से नहीं आते। टॉपिक चेंज करने के लिए वो इवान को म्यूजियम ले जाता है। वहां उन्हें पता चलता है ब्लेज ड्रैगो के बारे में, इवान का ग्रेट ग्रैंडफादर जिसने जील का फेमस जायंट जिक्सॉ पजल डिजाइन किया था। और उस पजल का एक टुकड़ा जो मोरोडियन के घर को शो करता था, उसने चुरा लिया था जब उसे जील से बैनिश किया गया था। और ट्विस्ट ये है, मोरोडियन पहले फैमिली जैसे ही था। निकोलस ने उसे तब रेज किया था जब वो ऑर्फन था। इवन के डैड के साथ वो बड़ा हुआ, लेकिन वक्त के साथ उसके गेम्स डार्क होते गए, जैसे उसके अपने नाइटमेयर्स। उसका सबसे नोटोरियस गेम द लैबिरिंथ ऑफ डेथ था, जिसके बाद उसे एक्साइल कर दिया गया। और वो डिसीजन सिर्फ ह्यूमंस का नहीं था, मैजिक ब्रेन ने भी वोट किया था एंड द आंसर वाज यस। मोरोडियन ने उस बेतरेल को कभी भूला नहीं। जाने से पहले उसने एक वार्निंग दी थी, ड्रैगो इन्वेंटर्स की डायनेस्टी तुम पर खत्म होगी निकोलस। निकोलस कन्फेस करता है कि इवान के डैड ने जील का नाम भी छुपाया था, सिर्फ इस कर्ज से बचाने के लिए। लेकिन फिर भी मोरोडियन ने इवान को ढूंढ ही लिया। इवान अब डरने वाला नहीं, वो तैयार है मोरोडियन का सामना करने के लिए और अपने पेरेंट्स के मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। तो आइवन ट्रैवल करता है प्रोफाउंड गेम्स कंपनी के हेडक्वार्टर्स टर्मिनस में।
वहां उसकी मुलाकात होती है एक अजीब बंदे से जो कहता है कि वो प्रोफेशनल आइवन है। हाँ भाई, लिटरली हायर किया गया था ताकि गेम डेमोज में इवान की एक्टिंग कर सके, क्योंकि कंपनी को असली आइवन से अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बंदा वॉर्न करता है कि मोरोडियन अब मिस्टर प्रोफाउंडस के नाम से जाना जाता है, सिर्फ तब दिखता है जब रेड लाइट ऑफ हो, मतलब जब कोई सपना नहीं चल रहा, जब सब रियल हो। कंपनी का सिस्टम बिल्कुल डिस्टोपियन नाइटमेयर जैसा है। पैन मॉनिटर्स हर जगह पेट्रोल करते हैं 360 डिग्री विजन के साथ। ड्रीम स्क्राइब्स मोरोडियन के आसपास होते हैं, उसके हर विस्पर्ड वर्ड को लिखकर नए ट्विस्टेड गेम्स बना देते हैं। प्योर एनवायरनमेंट में एक ही वाइब है, मोरोडियन का वर्ल्ड, उसके रूल्स और आइवन ट्रैप्ड है उसके बीच में। और फाइनली मोरोडियन अपना मास्क उतारता है। वो आइवन को बताता है कि वो उसकी लाइफ में काफी टाइम से इंटरफेयर करता आ रहा था, सिर्फ इस पॉइंट तक उसे लाने के लिए। एक ट्विस्टेड स्माइल के साथ वो डिक्लेयर करता है, इवन तुम हो प्रोफाउंड पार्क के मेन अट्रैक्शन। उसकी जिंदगी, उसका दर्द, उसका जर्नी, सब कुछ अब एक शो है। मोरोडियन पागल सी हंसी के साथ बोलता है, इवन ड्रागोज लाइफ इज द गेम, और फिर उसका किलर लाइन, प्रूफ दैट लाइफ इटसेल्फ इज जस्ट वन बिग बोर्ड। मोरोडियन आइवन को ले जाता है उस फैक्ट्री में जहां आइडियाज एक्चुअल प्रोडक्ट्स बनते हैं, और फिर शुरू हो जाता है उसका ब्रैग मोड। वो फिर डायनामाइट गेम्स के बारे में बताता है जो पर्पजली सिर्फ 6 मंथ्स तक चलने के लिए बनाए जाते हैं ताकि लोग बार बार नए गेम्स खरीदते रहें। और फिर है डेथ ट्रैप, एक ऐसा गेम जो बच्चों को ये सिखाता है कि दुनिया में सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों के पास आता है जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं। ब्रूटल, राइट? फिर वो आइवन को कंपनी के गार्बेज पिट में ले जाता है जहां फेल होने वाले गेम्स को डंप किया जाता है, और वहां नाइवन को दिखता है एक शॉकिंग फेस प्रिंसिपल पॉसम, जिसे ऐसे फेंका गया जैसे कोई टूटा फूटा टॉय हो। मोरोडियन स्ट्रिक्ट रूल लगाता है, ज़ाइल का नाम लेना भी मना है, सिर्फ उस नाम का जिक्र भी उसके अंदर कुछ तोड़ देता है। अब आइवन को मिलता है नया रोल, ड्रीम स्क्राइब। इसका मतलब जब मोरोडियन सोता है, इवन उसके सपनों को रिकॉर्ड करता है, तब उसे ये भी समझ आता है कि साउंड्स का ड्रीम्स पर क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे एक टिकिंग वॉच से उसके डैड की यादें ट्रिगर होती हैं, और एक चम्मच पानी में डालने से शिप्स के विजुअल्स आ जाते हैं। और एक रात जब मोरोडियन का सपना सबसे ज्यादा विविड होता है, इवन अटैक करता है। जब मोरोडियन नींद में मम्बल कर रहा होता है, इवन धीरे से उसके कान के पास झुक के कहता है, वेयर आर इवन ड्रैगोस पेरेंट्स? और जो जवाब आता है वो ठंडा कर देने वाला होता है। मोरोडियन बोलता है, मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, सिर्फ उन्हें दूर भेजना था। फिर रिवील करता है कि हवा उन्हें पहाड़ों में ले गई थी और अब वो वहां फ्रोजन सॉलिड है। और सबसे हार्टलेस लाइन, बस एक बैग मिला वापस। इवान की दुनिया लिटरली बिखर जाती है। अचानक अलार्म्स बजने लगते हैं। मोरोडियन उठ जाता है और समझ जाता है कि इवान ने उसे ट्रिक किया, लेकिन इवान तेजी से भाग जाता है। बाहर निकलते ही उसे अनंसिएशन मिलती है। वो बताती है कि उसने 2 लोग देखे थे, बिल्कुल उसके पेरेंट्स की फोटो जैसे, जो पैन मॉनिटर्स के हाथ खींच के ले जाए जा रहे थे। वो दोनों एक फेमिलियर सेंट फॉलो करते हैं, उसकी माँ के केक्स की स्मेल, वो अभी यहीं थी। और फिर प्रोफेशनल इवन भी वापस आता है, लेकिन इस बार हेल्प करने के लिए। तब उन्हें पता चलता है एक हॉरिफाइंग ट्रुथ, उसके पेरेंट्स को ले जाया जा रहा है शार्क बेड टैंक में। इट्स अ लिटरल रेस अगेंस्ट टाइम। जब वो टैंक तक पहुंचते हैं तो इवान, अनंसिएशन और प्रोफेशनल इवान एक स्ट्रेटजी से काम लेते हैं। वो क्रिब्स और पैन मॉनिटर्स से फेस ऑफ होता है। इवान के पेरेंट्स एक केज में लटके होते हैं, नीचे ओपन वाटर और शार्क्स घूम रहे होते हैं। सीन फुल इंटेंस होता है, लेकिन इवन कैल्म रहता है। उसको अपनी ट्रेनिंग याद आती है। वो चिल्लाता है अनंसिएशन को, कीप द केज स्विंगिंग। एक डिस्ट्रैक्शन चालू होती है। मोरोडियन उस पर हंस के बोलता है, तू तो एक होपलेस शूटर है, तू जीत ही नहीं सकता। लेकिन इवन याद करता है अपने दादा का लेसन, कॉमी कैन से प्यूमा फोर्स से नहीं जीतता है, बल्कि स्मार्ट स्पेसिंग से जीतता है। स्ट्रैटेजी ऑलवेज बीट्स स्ट्रेंथ और होप बीट्स फियर। आइवन अपने पेरेंट्स को चिल्ला के बोलता है, डक, और फिर वो फायर करता है। उसके शॉट से एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, पूरा पार्क हिल जाता है, केज नीचे गिरता है, बट इवान के पेरेंट्स सेफ होते हैं। इवान उन तक भाग के जाता है। मोरोडियन चिल्लाता है, हार के गुस्से में पागल। इवान उसकी तरफ देख के कैल्मली बोलता है, आई कैन मूव इन रियल लाइफ। एक फाइनल चेकमेट। स्किल ने सब कुछ जीता और लक को बीट कर दिया। वो सब वहां से निकल जाते हैं एक हॉट एयर बलून में, बर्निंग रेकेज के ऊपर से। नीचे प्रोफाउंड पार्क जल रहा होता है और मोरोडियन की वॉइस पीछे छूट जाती है। ऊपर सितारे चमक रहे होते हैं। इवान, उसके पेरेंट्स और अनंसिएशन फाइनली आजाद हैं। फिल्म का एंड किसी गेम से नहीं होता, बल्कि एक सच्चाई से। द लाइफ ऑफ इवन ड्रागो कोई फ्लैशी प्रोडक्ट नहीं है प्रोफाउंड गेम्स का, ये एक लेगेसी है। आइवन ज़ाइल लौटता है और उसका होम कमिंग इमॉर्टलाइज होता है गेम बोर्ड पे एक खूबसूरत ड्राइंग के थ्रू। जो मिसिंग पजल पीस कभी चुरा लिया गया था, वो फाइनली वापस आ जाता है और ज़ाइल दोबारा जीना शुरू करता है। आइवन अपने हाथ पे बना हुआ टैटू देखता है। अब वो लॉस का निशान नहीं है, अब वो उसकी जीत का सिंबल बन चुका है। जो कुछ उसने फेस किया, जो कुछ वो बन गया,
जब सब लोग ऑब्सेस्ड हैं द लाइफ ऑफ आइवन ड्रागो के गेम से, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इवन का असली मास्टरपीस तो उसका पहला क्रिएशन था। वही गेम जहां प्लेयर्स अपने खुद के ड्रीम्स ड्रॉ करते हैं, द रियल गेम ऑफ लाइफ। वो जीत या हार के बारे में नहीं होता, वो होता है इम्पॉसिबल को इमेजिन करने के बारे में। तो अब क्या वेट कर रहे हो? चलो डाइस रोल करते हैं फिर से। हम यूट्यूब पर बिल्कुल नए हैं, आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ेंगे तो आप हमारी जर्नी का एक सुपर स्पेशल हिस्सा बन जाएंगे।